क्वेश्चन नंबर 14 ये देखेंगे। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज, डीके गोयल क्लास 11th की बुक में से। दे रखा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल। कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज दे रखी हैं, उससे हमें ओपनिंग एंट्री करनी है। तो सबसे पहले वो ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं। ओपनिंग एंट्री ओपनिंग डेट पर होगी और ओपनिंग डेट क्या है भाई? 1 अप्रैल। जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, अमाउंट डाल देता हूं यार। कैश का बैलेंस है 8000, कैश एंड बैंक 7000, स्टॉक 30000, डेटर 36000, फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 25,000। इसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू है एक्स और वाई करके दे रखे हैं दोनों 11,000। तो ये वैल्यू क्रेडिट साइड में एक बैलेंस बच रहा है जिसे मैं कहूंगा टू कैपिटल अकाउंट, एंड दैट इज रुपीज 1 लाख। ये कैसे आई? ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाली। बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। आइए आगे चलते हैं। 2 अप्रैल, bought goods of the list price 6,000 from Khanna Brothers, less 15% trade discount, 2% cash discount and 40% of the amount was paid at the same time। तो bought करा है, परचेज की एंट्री आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। टू 40% कैश भी दे दिया, पे कर दिया, तो टू कैश। कुछ डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, और कुछ खन्ना ब्रदर्स के नाम से डाल देंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी एक छोटी सी वर्किंग यहां बना रहा हूं मैं। बी गुड्स परचेज्ड। अब वर्किंग यहां बना रहा हूं भाई, आप लोग यहां नहीं बनाइएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। आप लोग सब इस वर्किंग को जो है, जब ये जर्नल पूरी हो जाएगी तो उसके बाद बनाइएगा वर्किंग नोट के अंदर। मैं यहां जर्नल के फॉर्मेट में बना रहा हूं ताकि थोड़ी मजबूरी है भाई, सब लोग समझिएगा। लिस्ट प्राइस 6,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट 900, 5,100, 40% अमाउंट इमीडिएटली दे रहा है, तो बाकी 60% वो क्रेडिट पर हो जाएगा। ये 40% कैश में है, ये मेरा क्रेडिट पे है।
ठीक है जी, 40% सेम टाइम दे दिया तो इसका 40% आ गया 2040, दिस इज 3060, ये 40 और 60% निकाल लिया। अब इसका ट्रेड वो कैश डिस्काउंट सीडी काट लेते हैं एट द रेट ऑफ 2%, ये आ जाएगा 40 रुपीज राउंड ऑफ करके। तो बाकी कितना पैसा दिया, ये कैश पेड हो गया। तो आइए परचेज कितनी है 51,000, 51,000 यहां डाल दी, सॉरी 5100। कैश कितना दिया है 2000, डिस्काउंट 40 और खन्ना ब्रदर्स मतलब उधार पर कितने की एंट्री है 3060 की। आइए आगे चलते हैं, अगली एंट्री देखेंगे, रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन अप्रैल 3rd। मोहन से एक ड्राफ्ट रिसीव हुआ है और जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब जरा मोहन को देखेंगे, मोहन है कौन। ऊपर जो हमें ओपनिंग एसेट्स दे रखे हैं उसमें डेटर की लिस्ट में मोहन लिखा हुआ है 10,000 से, तो मोहन का हिसाब किताब कितना हो गया 10,000। उसने कितने का ड्राफ्ट दिया 9750, तो बाकी बैलेंस कितना रह गया 250, क्योंकि ड्राफ्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में है तो इसलिए यहां पर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दूंगा। तो फाइनली एंट्री हो गई भैया, बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, आगे चलते हैं अप्रैल 5। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट इन पेड हिम बाय चेक। तो परचेज है तो परचेज तो भाई सब लोग को मालूम है कि डेबिट होती है, परचेज डेबिट कर दी, लिस्ट प्राइस और पेमेंट चेक से कर दी है टू बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 8,000 में से 20% 1,600 रुपए लेस कर दिए, जैसे 6,400 बीइंग गुड्स परचेज। आइए आगे चलते हैं, अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव बाय चेक, माल बेचा और चेक से रिसीव कर लिया। अब इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन लिखिए, ये ऊपर वाला चेक बैंक में डाला है, मतलब यहां चेक या बैंक से नहीं लिखेंगे, यहां वर्ड लिखेंगे चेक इन हैंड, क्योंकि ये चेक बैंक में नहीं डाला, टू सेल अकाउंट। अमाउंट आ गया 25,000। बी चेक रिसीव्ड फॉर सेल। आइए आगे चलते हैं, अप्रैल 10। अब ये चेक जो था हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। Being above check deposited, अब अबाउट चेक कौन सा, यही वाला तो चेक है भाई, तो
इसी का अमाउंट यहां पर मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 12 सोहन डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट। सोहन हमारा डेटर है और उसने हमारे अकाउंट में 4,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन बी सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 4,000 रुपए। अप्रैल 16 पेड इनकम टैक्स बाय चेक। इनकम टैक्स पे कर दिया। अब इनकम टैक्स के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे करी है? चेक से करी है। तो लिख दूंगा टू बैंक बीन इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 5,600। 5,600। अप्रैल 20 लिखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। चेक रिसीव किया, बैंक में डाल दिया, तो बैंक को डेबिट कर दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि डिस्काउंट भी है तो भाई डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट कर दूंगा। 2 सोहन चेक कितने का आया? 7,800 का। डिस्काउंट 200 रुपए और सोहन के हिसाब किताब में आ गए 8,000 रुपए। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। अप्रैल 21 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया। कैश अकाउंट डेबिट। और कुछ पार्ट पर्सनल यूज के लिए भी किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। 2 बैंक बी कैश विड्रॉन from bank for office and personal use। ऑफिस के लिए कितना अमाउंट है? ऑफिस के लिए है 2,000 रुपए, तो वो कैश के आगे। और पर्सनल यूज वाला ड्राइंग के आगे टोटल अमाउंट कितना? 6,000 यहां पे। आइए अप्रैल 23 सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। एक्स हमारा क्रेडिटर है। सबसे पहली वाली जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है जिसमें लायबिलिटीज दे रखी है क्रेडिटर के नाम की, वहां पर एक्स लिखा हुआ है और उसका बैलेंस है 5,000 और हमने उसकी कितनी पेमेंट करी है क्रेडिटर की? एक्स की एक्स का अमाउंट था 5,000। हमने उसको कितने पैसे दिए? तो 2 कैश और बाकी बचा हुआ डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है जी।
तो फुल सेटलमेंट में हमने उसको दिए 4900 और यहां आ गए 100 रुपए। बी कैश पेड टू एक्स इन फुल सेटलमेंट। आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा है चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। सोहन का चेक देखेंगे, सोहन का चेक 20 तारीख को मिला था। वहां लिखा था रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक और अमाउंट दे रखा है 7800। ये देखो यहां उसकी एंट्री दे रखी है मैंने। जब सोहन का चेक डिसऑनर हो जाएगा तो मैं इस पूरी एंट्री को रिवर्स कर दूंगा और रिवर्स कर दूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी अप्रैल 27 में। सोहन को दोबारा से डेटर बना लेंगे। कैसे? डेबिट करके। कितने से? 8000 से। फिर टू बैंक और टू जो डिस्काउंट पहले दिया था वो वापस क्रेडिट करके कैंसिल कर लूंगा। बैंक के अंदर बैलेंस आ गया 7800 और यहां डिस्काउंट में 200 रुपए। बी सोहन्स चेक dishonored. Dinesh was declared insolvent and a payment of 60 paisa in a rupee was received from his estate by check. दिनेश जो है वो दिवालिया हो गया है अप्रैल 28। चलो अगले उस पर कर देते हैं इसको। अप्रैल 28। अब जितना पैसा उसने दे दिया हमें चेक से, हम उसके लिए बैंक को डेबिट कर लेंगे। जो पैसा नहीं दिया उसके लिए बैड डेट्स को डेबिट कर लेंगे। टू दिनेश, ठीक है भाई। दिनेश टोटल हिसाब किताब कितना है 14,000 का। 14,000 का 60 पैसा इन रुपी रिसीव हो गया तो 5600 यहां पे और 8400 हमें रिसीव हो गए बैंक के आगे। अब अगर आपको ये सोचना है कि अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करी है मैंने, तो इंटू 0.60 पैसा। अब 14,000 इंटू 0.40 जो पैसा नहीं मिला और यहां तो पूरी वैल्यू है ही दिनेश के आगे। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम दिनेश बीइंग 60 पैसा in a rupee is received from Dinesh। आइए आगे चलते हैं। अप्रैल 30 बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया तो हमारे लिए इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। $350 being बैंक इंटरेस्ट रिसीव। आगे चलते हैं। पेड फॉर रेंट बाय चेक अप्रैल 30 है। रेंट की पेमेंट कर दी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की भी पेमेंट कर दी। और दोनों की पेमेंट चेक से करी है
बीन एक्सपेंस पेड बाय चेक। रेंट दिया है 1500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 500, टोटल वैल्यू हो गई 2000। टोटल आ गया 2,35,450, 2,35,450। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube पर लेक्चर नहीं देखा है इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा।